हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जिस तरह से मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था गैस वेल्डिंग किस प्रकार से किया जाता है और उसके कुछ मैं कारण बताया था और कुछ यूएसपी भी बताए थे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब जिस तरह से हम गैस वेल्डिंग करते हैं उसमें हमें 2 सिलेंडर यूज किए जाते हैं। 2 सिलेंडर के मैं टाइप भी बताया था आप सभी को और उस सिलेंडर के कुछ मैं कलर्स नेम भी बताए थे। तो जैसे कि आप सभी को मैं ये सारी चीजें बताया था, वैसे ही जिस तरह से आप गैस वेल्डिंग करते हैं वैसे ही हम गैस वेल्डिंग में 2 टाइप से किए जाते हैं, एक गैस वेल्डिंग और एक आर्क वेल्डिंग। तो मैं गैस वेल्डिंग आप सभी को बता चुका हूं। अब मैं आप सभी को इस टॉपिक में मैं आर्क वेल्डिंग बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी को आर्क वेल्डिंग करते हुए हर एक जगह आप सभी देखे भी होंगे और अपने घरों में या कहीं आप अपने वर्कशॉप में इस आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल भी किए भी होंगे और लोगों से करवाए भी होंगे। तो जिस तरह से आप आर्क वेल्डिंग देखे हैं और उसके जरिए आप काम करवाए भी होंगे घर में, तो उसके ही बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। आर्क वेल्डिंग मीन्स मैं बता दूं कि जिस वेल्डिंग को आप एक दूसरे लोखंड को ज्वाइनिंग के लिए आर्क वेल्डिंग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग यह भी एक सेफ्टी की इसमें जरूरत होती है। जिस तरह से मैं आप सभी को बताया कि जब हम किसी भी काम को टेक्निकल या एक ऐसी चीज है, अगर हम इसमें सतर्कता नहीं बरतते हैं तो हम इसके जरिए हम दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। तो जितनी आप इस टेक्नोलॉजी के काम करते समय आप जितनी इसमें सेफ्टी रखते हैं उतनी आप सभी को अच्छा है। तो मैं आप सभी को कुछ इस जैसे मैं वेल्डिंग का टॉपिक बता रहा हूं, तो इसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि कुछ ऐसे सेफ्टी के टूल्स हैं, जिसे सेफ्टी के कुछ ऐसे औजार हैं जिन्हें हम यूज कर हम अपने बॉडी को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आप सभी को मैं अपने स्टार्टिंग में ही मैं पहले और दूसरे वीडियो में मैं आप सभी को सेफ्टी के कुछ लेक्चर लिए थे, तो उसके बारे में मैं बताया था कि हम सेफ्टी किन किन चीजों के जरिए हम सेफ रह सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट बताया था क्या कि हम गॉगल लगाते हैं। गॉगल लगाने से क्या होता है कि हमारे जो बिल्डिंग के जरिए चिंगारियां निकलती हैं, जब हम बिल्डिंग करते हैं चिंगारियां निकलती हैं, तो वो क्या होता है कि आंख में न जाने की वजह से क्या होता है कि अगर हमारे आंख में चला जाता है तो हमारे आंख को बहुत बड़ी नुकसान पड़े। इसके लिए हम उस गॉगल का यूज करते हैं। और दूसरा बताया था मैं आपको हैंड ग्लोव्स भी बताया था कि किस कारण हैंड ग्लोव्स पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए। हैंड ग्लोव्स जब हम पहनते हैं तो यह लोखंड वाली चीज है। इस लोखंड की वजह से उसमें बारीक बारीक कण होते हैं। अगर बारीक बारीक कण होते हैं, अगर वो हमारे हाथों में चुभ जाते हैं तो उसमें जंग लगने की वजह से उसमें कण बन जाते हैं, तो वो हमारे हाथ को गंदा भी करते हैं और उसमें कण हमारे बॉडी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसलिए हमें उस हैंड ग्लोव्स पहनकर ही उसे काम करना चाहिए। और बताया था कि अपने बॉडी पर जो बेल्ट होता है, जो सीट बेल्ट, उस बेल्ट का भी हम इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट क्या बताया था, एक होता है हेलमेट पहनने से क्या होता है कि जो उसका वेल्डिंग हेलमेट होता है, उस हेलमेट के जरिए आप अपने आंखों को अच्छी तरीके, जैसे आप डार्कनेस मोड में रखते हैं तो उसका जो हेलमेट का जो कांच होता है उसे हमें नाइट के जैसा उसमें पूरा काला दिखता है। जब हम वेल्डिंग का जो हम पार्ट करते हैं तो सिर्फ उसकी वेल्डिंग की ही लाइन दिखती है और उतनी ही पार्ट को दिखता है और बाकी सब उसमें क्या होता है, धुंधला दिखता है। उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन उसको अगर आप नहीं लगाकर वेल्डिंग करते हैं तो आपके आंखों पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और आप अगर नहीं हो तो आप अगर करके अगर एक बार देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो इसके लिए आप इस तरह से कभी प्रयास भी ना कीजिएगा। जितना सेफ्टी होता है उतना सेफ्टी चीज आप यूज कर ही आप ये काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे मेन चलते हैं कि हम आर्क वेल्डिंग किस तरह से करते हैं
और कौन कौन से टाइप के कौन से यूज टूल्स करते हैं। जैसे आप सिंपल सा देखे रहते हैं, जब आप जिस चीज को हम पकड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक होल्डर। इलेक्ट्रिक होल्डर जब हम उस होल्डर को पकड़ते हैं तो उस होल्डर में एक प्रेशर वाला ऐसा स्टैंड रहता है। उस प्रेशर को जब हम करते हैं तो उस प्रेशर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रो राड करते हैं। इलेक्ट्रो राड उसमें क्या करते हैं, उसमें पकड़ते हैं, नोजल जैसा रहता है। तो उस नोजल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रो नोजल में और इलेक्ट्रो होल्डर, इन दोनों चीजों को हम उसमें क्या करते हैं, नोजल में हम पकड़ते हैं। और पकड़कर इलेक्ट्रो राड को जब हम उस नोजल में पकड़ते हैं तो उस नोजल के ही माध्यम से हम क्या करते हैं, हम वेल्डिंग करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रो राड है वो हमें बहुत ही नुकसानदायक होती है। उससे हम जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग लोखंड में भी अलग अलग तरीके के अलग अलग आते हैं टूल, मतलब लोखंड। तो उसमें जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जब अलग तरीके का पदार्थ उसमें मिल जाता है तो हमारा वो कहीं ना कहीं क्रैक हो जाता है और उसमें वो चिपकता नहीं है। तो उस चीज को जब हम लोग करते हैं तो उसमें जब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रो राड को हम उसमें टच करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा चिंगारियां निकलती हैं। तो उससे हमारे बॉडी को हम जितना ही पहले तो हम अपने लोखंड को चेक कर लेते हैं, लोखंड दोनों एक ही है या लोखंड में भी अलग अलग हैं। तो अगर अलग अलग आते हैं तो उन्हें अलग अलग टाइप में भी उन्हें ज्वाइन कीजिए। अगर एक ही मिल जाते हैं तो ठीक है। तो जैसे कि मैं आप सबको बताया, इलेक्ट्रो होल्डर और इलेक्ट्रो रॉड इस तरह से ज्वाइन करते हैं। और उसमें जो और भी सारी चीजें हैं आर्क वेल्डिंग में, क्या कि आर्क वेल्डिंग में भी जनरेटर के यूज किए जाते हैं। उसका जो जनरेटर होता है उसको नम जगहों पे, मतलब उसके सीमित जगह, उसके नीचे जो है नमी में न रखें। नमी में रखने से वजह से क्या होता है, उसमें करंट पास होता है। करंट पास जो होगा तो आप सभी को उससे बहुत ज्यादा हानिकारक होगी। तो हम दो चीजों से, एक तो जनरेटर को उसको सुरक्षित रखें और एक जो इलेक्ट्रो होल्डर है उसे हम सुरक्षित रखते हैं, तब हमारा बिल्डिंग का काम जो होता है हमें सुरक्षित रूप से मिलता है और करने में भी हमें इजी पड़ता है। तो जैसे कि मैं आप सभी को ये सब इंफॉर्मेशन बताया, अगर आप इन इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से यूज करते हैं, समझते हैं, तो आप सभी को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। और भी मैं आप सभी को क्या बता रहा था, इसमें क्या है कि जब आप सभी इन सारी चीजों से सुरक्षित रहते हैं तो आपका काम भी अच्छा होता है। ठीक है। बेयर इलेक्ट्रोड भी उसी में, जो इलेक्ट्रो होल्डर होता है उसी में ऐड रहता है। तो इस बेयर ऐड को भी हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। गैस पैकेज रहता है उसमें, फिर ब्लो होल रहता है और उसमें क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रोड रहता है। इस तरीके से कुछ इसमें बहुत सारी चीजें उसमें ऐड किए रहते हैं उतनी चीज में। तो हमारा क्या होता है, वेल्डिंग एक अच्छी तरीके से, आसानी तरीके से हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट दे रहे हैं और हमारे चैनल को आप सभी ग्रोथ करा रहे हैं। तो जैसे आप सभी अभी तक हमारे साथ बने हैं, आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ताकि हम आप सभी के इसी तरीके से अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आएं। तो चलिए, हमारे चैनल पे आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए हमारी